गाइस, आज हम लोग आए हैं एक रियल अमेजिंग फैक्ट स्टोरी के साथ जिसमें हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं, हो गई। चलिए देखते हैं हम कैसे। इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए लगभग 1897 के नियर अबाउट में जे थॉमसन जी कैथोड किरणों पर रिसर्च कर रहे थे। तभी उनको एक कण प्राप्त होता है और उस पर विश्लेषण करने के बाद वो ये बताते हैं कि ये एक विड़ा विशिष्ट कण है जो परमाणु के नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रख दिया। फिर लगभग 20 सालों बाद प्रोटॉन की खोज होती है, जिसको रदरफोर्ड जी ये बताते हैं कि जो परमाणु है उसके नाभिक में एक धनाविशिष्ट कण है जिसका नाम उन्होंने प्रोटॉन बता दिया। काफी समय तक हमको पता ही नहीं था और हमें ये लगता था कि जो परमाणु होता है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही पाए जाते हैं। फिर सबसे मजेदार बात ये होती है कि जेम्स चैडविक जी 1932 के नियर अबाउट में हमको ये बताते हैं कि जो परमाणु है उसके नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं है, उसमें एक कण और है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है और उसका नाम उन्होंने न्यूट्रॉन बता दिया। अब देखिए कहानी का मजेदार बात है क्या। इसी खोज के लिए जेम्स चैडविक जी को 1935 में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है। जो कहानी 1897 से स्टार्ट हुई जे थॉमसन से, उसका अगर वास्तविकता के आधार पर बेनिफिट देखा जाए तो जेम्स चैडविक जी को मिला। तो बस ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ाई बहुत सारे बच्चों के लिए शौक नहीं होती है, पढ़ाई हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है, हमारा लक्ष्य है। हम उससे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अगर हम सक्सेस हो भी जाते हैं तो हम अपने शौक इतने आसानी से पूरे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपने परिवार को गरीबी हालात से लेके आगे जाना है। हाँ, लेकिन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएंगे, कोई स्टार्टअप करके जाएंगे कि उनको इतनी समस्याएं नहीं होगी जो हमें हो रही है इस समय पे। तो बस इतना कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप नॉलेज या स्किल से नहीं होता है, स्टार्टअप होता है आइडियाज से, सोच से। तो हमें अपनी सोच को और विकसित करना है और बेहतर बनाना है। धन्यवाद।